हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको हिंदी के प्रमुख नाटक व नाटककार को याद रखने की ट्रिक बताएंगे। तो हिंदी का पहला नाटक है नहुष, जो कि गोपाल चंद्र गिरधरदास द्वारा लिखा गया है। दूसरा है आनंद रघुनंदन, जो विश्वनाथ सिंह द्वारा लिखा गया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल आनंद रघुनंदन विश्वनाथ सिंह द्वारा लिखे गए नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। अब आ जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक। भारत दुर्दशा, भारत जननी, विद्या सुंदर, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, विशस्य विषमौस्थम, दुर्लभ बंधु, मंगलाचरण और धनंजय विजय। और इन्हें याद करने की ट्रिक है कि भारत की दुर्दशा भारत की जननी से नहीं देखी गई। ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा भारत जननी ने कि इसे विद्या के द्वारा ही सुंदर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो जो भारत में दुर्दशा थी वो भारत की जननी से नहीं देखी गई और उन्होंने सोचा कि इसे विद्या के द्वारा सुंदर बनाया जा सकता है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, मतलब हिंसा से कुछ नहीं होगा। विशस्य विषमौस्थम, तो इस विष की औषधि, विशस्य विषमौस्थम मतलब इस विष की औषधि दुर्लभ है, मतलब दुर्लभ बंधु, इस विष की औषधि दुर्लभ है, लेकिन मंगलाचरण से इसे धनंजय विजय किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक याद हो जाएंगे। और इन्हीं के कुछ और नाटक हैं जिन्हें हम अदर ट्रिक से याद करेंगे, जैसे नील देवी, चंद्रावली, कपूर मंजरी, प्रेम योगिनी, अंधेर नगरी, सती प्रताप। और इसे याद करने की ट्रिक है कि नील देवी, चंद्रावली और कपूर मंजरी तीन सहेलियां थीं जो प्रेम योगिनी हो गई थी, मतलब जो प्रेम में योगिनी हो गई थी। तो इन्होंने अंधेर नगरी में जाकर सती प्रथा को, मतलब सती हो गई है। क्या हुआ, ये तीनों ही सहेलियां प्रेम योगिनी थी, इसलिए अंधेर नगरी में जाकर सती को प्राप्त हो गई। अगली रचनाएं हैं हटी अम्मीर की। हटी अम्मीर प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। और इसे याद करने की ट्रिक है कि प्रताप नारायण मिश्र कैसे हैं, बहुत हटी हैं, क्योंकि वो प्रतापी हैं इसीलिए वो हटी हैं। अगली है बालकृष्ण भट्ट की दमयंती स्वयंवर और वेणु संहार। और इसे याद करने की ट्रिक है कि दमयंती के स्वयंवर में बालकृष्ण भट्ट ने वेणु का संहार किया। इस तरीके से याद कर सकते हैं कि किसी दमयंती के स्वयंवर में कृष्ण ने वेणु का संहार किया। अगली है जानकी मंगल, शीतला प्रसाद मिश्र। अब जानकी मंगल मतलब किसी का मंगल कौन सोच सकता है, कोई शीतल व्यक्ति ही सोच सकता है। अगली हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, सज्जन, करुणालय, कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट, प्रायश्चित, कल्याणी परिणय। और ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। और इन्हें याद करने की ट्रिक है कि जयशंकर प्रसाद कैसे थे। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, सज्जन, मतलब चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त सज्जन थे। करुणालय, करुणा थी उनमें, लेकिन उनकी एक कामना थी। क्या थी कि उन्हें जन्मेजय का नाग यज्ञ करवाना था और उन्होंने जन्मेजय का नाग यज्ञ करवाया। लेकिन उनका एक शत्रु था, कौन था, अजात शत्रु। उसने क्या किया, उसने ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से एक घूंट मदिरा मिलवा दी, किसमें, जन्मेजय के नाग यज्ञ में, जिससे कि वो यज्ञ भस्म हो गया। तो फिर जब इस बात का पता ध्रुव स्वामिनी को चला तो उसने प्रायश्चित किया और प्रायश्चित में उसने जाकर चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के समक्ष बता दिया कि अजातशत्रु ने एक घूंट मदिरा मिला दी है। तो इससे क्या हुआ, उन दोनों ने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि वो तो बहुत ही करुणावान व्यक्ति थे, सज्जन थे, इसीलिए उन्होंने उसका कल्याण कर लिया। तो हो जाएगा कल्याणी परिणय। और इस कहानी के माध्यम से आप जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को आराम से याद रख सकते हैं। अगली रचना है मोहन राकेश की आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे लहरों के राजहंस। और इसे याद करने की ट्रिक है कि आषाढ़, आषाढ़ में क्या होता है, बारिश होती है। तो आषाढ़ का एक दिन था जिस दिन क्या हुआ, आधे अधूरी सी बारिश हुई और जिसमें लहरों के राजहंस तैरने लगे। मतलब कोई बारिश होती है, पानी कहीं होता है तो लहरों पे जो होता है राजहंस जो है वो तैरने लगते हैं। तो इस तरीके से याद हो जाएगी। और एक आईएमपी फैक्ट है कि पैरों तले की जमीन मोहन राकेश का अधूरा नाटक है। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, इसीलिए मैंने इसे इंक्लूड किया। अगली रचना है मन्नू भंडारी की बिना दीवारों के घर रजनी दर्पण। और इसे याद करने की ट्रिक है कि मन्नू भंडारी जिनका भंडारा है
तो मतलब इनकी कोई भंडारा है, इनकी कोई दुकान है, तो उनमें क्या है, उनमें मतलब दीवा दीवारें नहीं है उनमें, तो क्या हो जाएगा, बिना दीवारों के घर। लेकिन एक रजनी दर्पण ऐसा है कि अगर कोई चोरी करता है कोई चोर, तो वो उस दर्पण में कैद हो जाता है। इस तरीके से हम मतलब कुछ ट्रिक बनाकर याद रख सकते हैं कि मन्नू भंडारी का बिना दीवारों का घर है, लेकिन उनके घर में एक रजनी दर्पण है। अगर कोई भी चोर चोरी करता है तो वो उस रजनी दर्पण में कैद हो जाएगा। ठीक है। अगली रचना है बकरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगली है कबीरा खड़ा बाजार में, हानुश। भीष्म शाहनी की रचनाएं हैं और इन्हें याद करने की ट्रिक है कि भीष्म जी कहते हैं कबीरा बाजार में खड़ा है, मुझे धनुष दो, मतलब मैं धनुष उठाऊं। या तो किसी ने कहा भीष्म जी कबीरा बाजार में खड़ा है, अपना धनुष उठाओ। ठीक है, तो इस तरीके से याद हो जाएगा। हानुश धनुष, हानुश धनुष, इस तरीके से कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। अगली है तेंदुआ, तिलचट्टा, मुद्रा राक्षस की। अगली है रसगंधर, बुलबुल सराय, मणि मधुकर की। और रस किस में होता है, रस तो मधु में ही होता है। एक और द्रोणाचार्य। ठीक है, और ये शंकर शेष की रचनाएं हैं। और इसे याद करने की ट्रिक है कि शंकर जी कहते हैं कि मैं मतलब अभी एक और द्रोणाचार्य शेष है। अगली है कोर्ट मार्शल, स्वदेश दीपक की रचना है। इसे याद करने की ट्रिक है कि कोर्ट मार्शल कौन कर सकता है, तो ये कोई स्वदेश मतलब कोई देश का व्यक्ति ही तो कोर्ट मार्शल कर सकता है, और कोई तो कर नहीं सकता। ठीक है, तो इसे स्वदेश शब्द से याद रख सकते हैं। अगली है घासीराम कोतवाल। तो घासीराम कोतवाल को किसने बुलाया, विजय तेंदुलकर ने। ठीक है। अगली रचना है चरणदास चोर, हबीब तनवीर की। और इसे याद करने की ट्रिक है कि चरणदास मतलब जो चरणों का दास था वही चोर निकला। और ये बात सुनकर हबीब जी को बहुत गुस्सा आई और उन्होंने अपनी तलवार निकाली, तो तनवीर से तलवार। तो जो चरणों का दास था वो चोर निकला और इसीलिए हबीब तनवीर जी ने तलवार निकाली। इस तरीके से याद हो जाएंगे। अगली है संयोगिता स्वयंवर, प्रहलाद चरित। और ये लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि ये लाला श्रीनिवास दास जी संयोगिता के स्वयंवर में गए जहाँ प्रहलाद ने अपना चरित्र दिखाया, और ये सब लाला श्रीनिवास दास ने अपनी आंखों से देखा। ठीक है, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। अगली है घंटियां गूंजती हैं, शिव प्रसाद सिंह। अब शिव प्रसाद मतलब शिव का मंदिर था जहाँ प्रसाद भी था, और शिव के मंदिर में क्या हुआ, घंटियां गूंजती हैं। इस तरीके से हम कोरिलेट करके याद रख सकते हैं कि शिव के मंदिर में प्रसाद था तो शिव प्रसाद, और घंटियां गूंजती हैं तो शिव के मंदिर में क्या हो जाएगा, घंटियां गूंजती हैं। अगली है तीन अपाहिज, खोए हुए आदमी की खोज, विपिन कुमार अग्रवाल। ठीक है, तो क्या करना है, तीन अपाहिज आदमी जो हैं वो एक खोए हुए आदमी की खोज कर रहे हैं। एक आदमी खो गया है तो बेचारे तीन अपाहिज आदमी उसे उसकी खोज में लगे हुए हैं, और ये विपिन कुमार अग्रवाल जी की रचना है। इसके अलावा कुछ और रचनाएं हैं, नाटक हैं, जिसके बाद ये नाटक वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इन्हें भी जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। जैसे रुक्मणी परिणय हरिऔध, करबला संग्राम प्रेमचंद, ज्योत्सना सुमित्रा नंदन पंत, चंद्रहास मैथिली शरण गुप्त, अंधा युग धर्मवीर भारती, सेनापति उदल वृंदावन लाल वर्मा, त्याग और ग्रहण सेठ गोविंद दास, अंगूर की बेटी गोविंद बल्लभ पंत, आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा, मादा कैक्टस और कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल, टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर, कोणार्क शारदिया पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर, एक कंठ विस्फाई दुष्यंत कुमार। और एक मोस्ट आईएमपी थॉट हमें याद रखना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के मौलिक नाटककार माने जाते हैं। इनफैक्ट हिंदी नाटक की शुरुआत ही भारतेंदु हरिश्चंद्र से हुई है। तो इस तरीके से ये नाटक वाला चैप्टर ख़त्म होता है आज। इसके बाद निबंध वाले चैप्टर पर वीडियो आएगी, जिसके बाद हिंदी साहित्य ऑलमोस्ट समाप्त हो जाएगा। और इसके अलावा जो भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होंगे वो भी हम याद करने की कोशिश करेंगे। आई होप इससे आपको कुछ मदद मिले। थैंक यू।